स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पूरी मैथ्स की अच्छी नॉलेज होती है, उसके बाद भी वो 90 और 99 के बीच में फंस जाते हैं। 100 मार्क्स नहीं ला पाते हैं। जब उनकी कॉपी चेक होती है तो पता चलता है कि इसके 100 इजीली आ सकते थे लेकिन नहीं आते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि अगर आप अभी से समझ के चलोगे तो जो आपकी नॉलेज है, जो आप लोग ने अभी इतना पढ़ रहे हो, उसका बेस्ट यूटिलाइज करके आप 100 में से 100 मार्क्स मैथ्स में ला सकते हो। देखो, 100 लाने के लिए पहली प्रायोरिटी तो नॉलेज होती है, लेकिन उसके बाद भी सेम नॉलेज के बच्चे अगर एक पेपर सॉल्व करते हैं तो आप ये देखोगे कि एक बच्चा बहुत अच्छी मार्क्स लेके आता है लेकिन दूसरा उतने नहीं लेके आ पाता है। तो आज ये 7 पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे जो एज अ एवेल्युएटर मुझे फील होता है जब मैं कॉपी चेक करता हूं बोर्ड एग्जाम्स की। तो उस टाइम पर मुझे जो लगता है कि बच्चे ने अगर ये चीजें सही कर ली तो उसको 100 में से 100 मार्क्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो आता है एग्जाम प्रेशर। देखो, हर किसी का अप्रोच करने का तरीका अलग होता है। तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चे को आते होते हैं, लेकिन क्योंकि वो नर्वस हो जाता है, उसको स्ट्रेस हो जाता है उस टाइम पर, तो वो कुछ सिली मिस्टेक्स कर देता है। सिली मिस्टेक का मतलब कभी कोई छोटी सी मल्टीप्लाई गलत कर दी या कोई ऐसी केयरलेस एरर हो गई। तो ये सब क्यों होता है? ये होता है आपका सिर्फ एग्जाम प्रेशर की वजह से। मन में चलता रहता है कि एग्जाम है, कैसे करूंगा, क्या करूंगा, पहला ही मैथ्स का एग्जाम हो रहा है, तो बहुत सारे प्रेशर रहते हैं। उसको कैसे निकलना है वो भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। दूसरा है प्रेजेंटेशन इन स्टेप वाइज राइटिंग। बहुत सारे बच्चे प्रेजेंटेशन का ध्यान नहीं देते हैं। उनको लगता है कि मैं बस लिख रहा हूं, मेरा आंसर आ गया और ठीक है सब कुछ चीजें, बट ऐसा होता नहीं है बच्चों। आपने पता चला फॉर्मूला नहीं लिखा, एग्जामिनर इसके भी नंबर काटता है आपके। तो अगर आपने फॉर्मूला नहीं लिखा तो आप ये समझ लो कि आपको वो पूरे मार्क्स देगा नहीं वहां पे, या फिर आपने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व नहीं करा। तो मेन सबसे क्या है कि आपको फॉर्मूला लिखना है और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। तो ये चीज का भी आपको बहुत ध्यान रखना होता है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आता है टाइम मैनेजमेंट इशू। मैथ्स जैसे पेपर में टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा इशू रहता है, क्योंकि जब टाइम मैनेजमेंट की बात हम लोग करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि आपने पर्टिकुलर किसी एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम दे दिया होता है, और जिसकी वजह से होता क्या है कि आपके लास्ट के 2 क्वेश्चन इनफिनिश्ड रह गए। तो उसकी वजह से क्या हुआ, आपके जो मार्क्स मिलने चाहिए थे वो मार्क्स आपको वहां पर रह जाते हैं, जबकि वो क्वेश्चन आपको आता होता है। तो बहुत टाइम मैनेजमेंट होता है। क्यों गलत क्यों हो जाता है? क्योंकि आप क्या करते हो कि पेपर के टाइम में किसी एक क्वेश्चन में ऐसा अटक गए, या एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस की इतनी प्रैक्टिस नहीं है आपकी कि आपने क्या करा कि आता हुआ भी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगा दिया, आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए। तो इस कंडीशन वजह से क्या होता है कि एक क्वेश्चन में जब ज्यादा टाइम लगता है तो दूसरा क्वेश्चन छूट ही जाता है। ठीक है, कई बार बच्चों को यह भी मैंने नोटिस कराया है, जब पेपर के बाद मैंने देखा है या पेपर के टाइम देखा है कि वो पेपर को रीड करते टाइम, ठीक है, पेपर को रीड करते टाइम ही क्या करते हैं, गलत क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कुछ और पूछा गया होता है और कुछ और समझ लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो डिजिट्स को गलत उतार लेते हैं, 27 की जगह 72 उतार लेते हैं, और फिर क्या होता है कि पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है वहीं से। तो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है वहां पर कि आता आपको था बट आपने क्या करा, गलत रीड कर लिया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो प्रैक्टिस वर्सेस एक्सपोजर गैप। क्या मतलब होता है इसका कि आपने एनसीईआरटी लगाई, ठीक है, आपने पीवाईक्यू लगाया, आपने आरडी शर्मा लगाई, आपने किसी भी टीचर की दी हुई वर्कशीट लगाई, आपने सारी क्लासेस अटेंड करी, लेकिन आपने उतनी प्रैक्टिस नहीं करी जिससे कि आप ट्विस्ट वाले क्वेश्चन कर पाओ। तो आप ट्विस्ट वाले क्वेश्चन पे वहां पर अटक गए। और 1-2 क्वेश्चन ऐसा ट्विस्ट वाला आता है, उसमें जरूरत होती है आपकी प्रैक्टिस की। आप सब कुछ कर लो, कितना भी क्लासेस कहीं से भी कुछ भी कर लो, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप ट्विस्ट वाले क्वेश्चन में अटक सकते हो। तो वहां पर बच्चे अटक जाते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम निकल के आती है। इन सब का सोल्यूशन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद है कि भाई तुम्हें तो ये लग रहा है कि तुम्हारा आंसर सही आ रहा है, तुमने कैसे भी करा है, लेकिन एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन अलग है। उसको चाहिए भाई मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग पूरा प्रॉपर वे में। तो वहां पर प्रोसेस अगर सही नहीं है, आपका प्रोसेस गलत है, आंसर सही है, तो भी आपके मार्क्स वहां पे कट जाते हैं। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। और लास्ट पॉइंट, ओवर कॉन्फिडेंस। सबसे जो खतरनाक चीज है मैथ्स में वो ये है ओवर कॉन्फिडेंस, कि ये तो आता है, ये तो आता है, ये तो आता है। ज्यादातर बच्चों का मैंने देखा है उनको उसी क्वेश्चन में गलती होती है जो उनको बहुत अच्छे से आता होता है, क्योंकि उसमें फिर वो जल्दबाजी करते हैं या उसमें ऐसा उसको थोड़ा ग्रांटेड लेते हैं, थोड़ा इजी वे में लेते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि आता हुआ क्वेश्चन भी छूट जाता है। ठीक है, तो बच्चों एक बात समझ लो, ये सब चीजें अगर आपको इंप्रूव करनी है तो आप बोर्ड में जाके नहीं, आप अपने प्री बोर्ड में, अपने सैंपल पेपर में अभी से आप लग जाओ इस चीज में कि मुझे हर तीसरे चौथे दिन मैथ्स का एक सैंपल पेपर करना है। जनवरी में आपको ये काम करना ही है कि आप और जो भी आपके ऑफलाइन टीचर हो उनसे चेक करा लो या खुद आंसर शीट से चेक कर लो। आजकल तो इतनी अच्छी आंसर की आ रही है, उसमें सारी मार्किंग स्कीम भी दी गई होती है, उससे मैच कर लो। तो आपको यहां पर मैंने लिखा है KPPTC। तो आपको ये सब चीजें क्या है, आप एक तो चाहिए, अब सबसे पहले K फॉर आपको चाहिए नॉलेज, P से आपको चाहिए प्रेजेंटेशन, ठीक है, आपको प्रेजेंटेशन चाहिए। उसके बाद अगर आपका प्रेजेंटेशन सब सही है तो उसके बाद आपको टाइम बाउंड होके, ठीक है, टाइम बाउंड होके
आपको एकदम काम माइंड से पेपर अगर आप करोगे, नॉलेज, प्रैक्टिस, प्रेजेंटेशन, टाइमिंग और काम माइंड, इतनी चीजें अगर आप अपना बनाकर रखोगे तो 95 नहीं आप 100 लेके आओगे। मेरे कुछ बच्चे 100 लेके आए लास्ट टाइम, मैं उनके साथ में एक कल आपको उनसे मिलवाऊंगा, उन्होंने क्या स्ट्रेटजी फॉलो करी, क्या करा उन लोगों ने जिससे उनके पूरे मार्क्स 100 आए, वो सारी चीजें भी आपको वो बताएंगे, तो वो भी आप देखिएगा। बाकी एक बात समझ लीजिए कि मैथ्स में नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रैक्टिस उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस ही आपको ऐसा बनाएगी कि आप 100 में से 100 लाएंगे। मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक कि आप लोग जो आपका फरवरी में एग्जाम होने वाला है उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करें, और जिसको जो 95 वाला है वो 100 स्कोर करे, और जो भी 85 पर है वो 95 स्कोर करे। थैंक यू।